हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अल्फा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। ऐसे तो हम इसको पहले भी देख चुके हैं, पिछले एक वीडियो में भी देख चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ पर ये p और q पूर्णांक है और सह अभाज्य संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। इस बात को ऐसे समझते हैं कि p और q एक पूर्णांक है। मतलब क्या कि p और q पूर्णांक है, तो ये अनंत तक हो सकते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए देख सकते हैं अपन 5/2, तो ये 5 हमारा पूर्णांक है, यहाँ से 5 आएगा और ये 2, तो ये पूर्णांक है। सहभाज्य संख्या मतलब वहाँ दो संख्या जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक के। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 और 7। 5 और 7 दो ऐसी संख्या है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक के सिवाय। देख सकते हैं कि आप 5 और 7। और सहभाज्य संख्या देखते हैं और कौन सी है, और भी है, जैसे कि 10 है और 11 है, 10 और 11। और देख सकते हैं अपन 15 और 17, है ना। ये सभी सहभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उन संख्याओं को हम कहेंगे सहभाज्य संख्या। इसे इंग्लिश में कोप्राइम भी कहते हैं। ये सहभाज्य संख्या मतलब इन संख्याओं को, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, उसे कहते हैं हम सहभाज्य संख्या। जैसे अभी इसको p और इसको q मानते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5/7, ये इस तरह से हो गया। ये 10/11 ऐसे हो गया। ये 15/17 हो गया हमारा परिमेय संख्या। और q नॉट इक्वल टू 0 मतलब ऐसा है कि q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये कि मान लो ये 15 है और यहाँ पर अगर 0 से भाग देंगे तो ये अनडिफाइंड आने वाला है, तो हम इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब हम जैसे कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख रहे थे, ये इस तरह से p/q के रूप में, लेकिन अपरिमेय संख्या को इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि ये √3, √2 और पाई। जैसे पाई का मान होता है 22/7, √7, √9। अब जैसे आप यहाँ देखोगे कि √9 है, तो हम √9 को इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 3, तो यहाँ से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। √9 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम इसको, है ना, रूट बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, एक बार वो देख लेते हैं परिमेय संख्या रेशनल नंबर। वह संख्या जिन्हें हम p और q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, p और q एक पूर्णांक होंगे और सहभाज्य मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे कि मान लो अभी हम देख सकते हैं कि 25/20 लिख दिया, तो ये सहभाज्य नहीं, क्योंकि इसमें 5 कॉमन है। इसको 5 से काट सकते हैं हम, 5 × 5 = 25 और 5 × 20, तो अब जाके ये 5/4 जो आया, ये हमारा सहभाज्य संख्या हुई, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। लेकिन इसमें क्या था, इनमें 5 कॉमन था, इसलिए हमने इसे 5 से काट दिया, तो ये हो गया हमारा सहभाज्य संख्या। मतलब जिन संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, सहभाज्य संख्या। अब देख लें अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √4, √7, बट √9 को हम बाहर ला सकते हैं, 3 को, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, यदि तो एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि परिमेय संख्या में यदि हम एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ऐसा ही आप
परिमेय संख्या के साथ अगर माइनस अपरिमेय संख्या करते हो, या फिर इसमें से इसको घटाते हो या फिर इसमें से इसको घटाते हो, तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलने वाली है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यदि हम गुणा करते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलने वाली है। वो परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो हम अपरिमेय संख्या ही मिलने वाली है। इन चीज़ों पर हमें आगे और भी सवाल देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 में। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।